तबाही बर्बादी को तस्दीक करता मैं बढ़ रहा था मैदान से पहाड़ की तरफ। रास्ते में अगला पड़ाव आया गौथाल गांव। यहां हिंसा की वो तस्वीर देखी जिसे देखकर लगा कि यहां तो सिक्योरिटी फोर्सेस का भी डर नहीं है और आम आदमी तो सोचो कि उसकी हालत खराब हो गई होगी। बीएसएफ का कैंप था एक स्कूल के अंदर और दीवार पर गोलियों के निशान। 5 अगस्त को जब मस्जिद की छत से फायरिंग हुई तो वो गोलियां बीएसएफ के उस कैंप की दीवार में भी लगी जो लोगों को महफूज रखने के लिए सेंट जॉन स्कूल में बनाया गया था। बसें टूट गई, लोगों को वहां पर मोटार शेल का सामना करना पड़ा, लेकिन बीएसएफ भी इसी रेंज में थी। इस मौके को देखकर आपको लगेगा कि हिंसा ऐसी है जिसे खाकी और वर्दी का भी डर नहीं है। कांगवाई सब डिवीजन का ये है गौथल गांव। अब गौथल गांव जहां से शुरू होता है ना, उसको देखिए, उस पर भी गोलियों के निशान नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है 3 मई के बाद, और खासकर 5 अगस्त की जो हिंसा हुई उसमें जो गोलियां चली, ये देखिए, ये एंट्री पॉइंट पर। कहते हैं कि ये टूरिस्ट स्पॉट हुआ करता था। जब मैं गांव-गांव घूम रहा हूं तो ये देखिए बीएसएफ की गाड़ियां रास्ते में नजर आ गई। ये जो जवानों को लाने ले जाने का काम करती हैं, देखिए टायर भी इसका फटा हुआ है, ये शीशे टूटे हुए हैं, ये विंड स्क्रीन टूटा हुआ है, कोई चीज़ इसमें यहाँ से लगी और सीधी वो घर कर गई, आगे का शीशा पूरा टूट गया है। ये वो चीज़ें हैं जो ये दर्शाती हैं कि जब कोई लड़ता है, जब कोई मरने मारने पे आता है तो कुछ भी बचता नहीं है। और चाहे वो फिर किसी की गाड़ी हो, चाहे वो किसी की जान हो, चाहे वो किसी की संपत्ति हो, कुछ भी रास्ते में आए सब तबाह हो जाता है। तबाही के ये निशान, मैं जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर तरफ जा रहा हूँ, तबाही के निशान, हिंसा के निशान, तमाम चीज़ें मेरे जहन में और भी ज़्यादा जगह बनाती जा रही हैं। ये देखिए, वो हिल टॉप पे देखिए, वहाँ लग रहा है मुझे कि कोई सैनिक खड़े हैं और वहाँ से वो ये पूरे इस वैली पर नज़र बना के रखते हैं। ये आप गड्ढा देख रहे हैं ना, ये 5 अगस्त को जब गोलीबारी हुई, दोनों समुदाय एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार थे, तो बीएसएफ के इस कैंप पर भी गोलियां और मोटार के शेल गिरे थे। अच्छी बात यह रही कि किसी भी बीएसएफ जवान को वो शेल या गोली लगी नहीं। सेंट जॉन स्कूल में मौजूद हूं मैं यहाँ पर, और अब उन पहाड़ियों में जिन पहाड़ियों को लेकर कई तरह की मैदानी इलाके में बातें, या फिर ये कह सकते हैं कि आरोप का दौर, आरोप का बाजार गर्म है, उन इलाकों में घूम रहा हूं आज मैं। आपका टाइम है, आपका शो है, इसलिए हर उस शख्स तक जाना है जो मणिपुर की इस हिंसा से त्रस्त है। तो ये बीएसएफ का कैंप भी उसी से त्रस्त है। ये देखिए पीछे, ये चौक से जो व्हाइट कलर के निशान लगे हुए हैं ना, ये जो मैं आपसे जिक्र करता रहता हूँ कि मस्जिद के ऊपर से मोर्चे बनाकर गोलियां चली और इधर से पहाड़ी इलाके में उसको डिफेंस के तौर पर भी जवाब दिया गया, तो ये वो गोलियों के निशान है जो बीएसएफ के कैंप में लगे। बीएसएफ के इस कैंप में उस दिन दहशत थी। सेना ने बैकअप के तौर पर यहां पहुंची और जो फायरिंग हो रही थी उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बख्तर बंद गाड़ियों का सहारा दिया गया। पिछले कई दिनों से स्कूल बंद है, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, हिंसा की भेंट चढ़ गई है, और यहाँ सेना, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, इस तरह के कैस्पर, बंकर, ये सब पहुँच गए हैं। अलग अलग फोर्सेस, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, असम राइफल हो, सेना हो, वो सब लोग आए जा रहे हैं। ये तमाम लोग जो है ये इस अवरोधक का काम कर रहे हैं। इसी के तहत इस स्कूल को अब बीएसएफ के कैंप में तब्दील कर दिया गया है, और ना जाने कितने ही ऐसे स्कूल रिलीफ कैंप और बीएसएफ, आर्मी, पुलिस के कैंप्स में तब्दील हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाई कब तक पटरी पे लौटेगी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन एक खास बात और भी है, जो माता पिता है ना, वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। उन्हें डर क्या लगता है कि कहीं अगर वो कुकी समुदाय का होगा तो मैती समुदाय ना हमला कर दे हमारे बच्चे पर, और मैती समुदाय का होगा तो कुकी समुदाय ना हमला कर दे। बस इसी उधेड़बुन में, इसी नफरत के बीच में बच्चों की पढ़ाई भी जो है वो हिंसा खा गई, हिंसा ने लील ली है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है।
वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।